सुंदर तो है, एक बार पहन के देखती हूँ कि कैसी लगती है ये मुझ पर। औंधे ताने अगर लटकन खींच दिया तो धमाका हो जाएगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी कोटी को हाथ लगाने की? हाँ, दुर्गा माँ का शुक्र है कि बौंदिता बिल्कुल सही सलामत है। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे सामान को मत छूना, मेरे कमरे में मत आना। फिर क्यों आई हो तुम? जाओ जाओ यहाँ से। और एक बात समझ लो, तुम दोबारा अगर तुम मेरे कमरे में आई या मेरे किसी भी सामान को छूने की कोशिश तक की, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। क्यों नहीं हाथ लगा सकती मैं इस कोटी को? मेरे पति बाबू ने बनवाई है ना ये, तो क्या छूकर देख भी नहीं सकती क्या मैं इसे? इसमें क्या गलत किया है मैंने? हाँ, गलत किया तुमने बौंदिता। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, मुझे अपनी चीजें किसी के साथ बांटना नहीं पसंद। फिर चाहे वो मेरी कोटी हो, मेरा कमरा या मेरा पति। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। बस भी करो मनोरमा बहू। ये क्या तरीका है बात करने का? और समझना उसे नहीं है, समझना तुम्हें होगा कि जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम दोनों का जो रिश्ता है उसमें तुम्हें बांटना सीखना होगा, अपनी सारी चीजें भी और अपना पति भी। और अगर बात अधिकार की है तो पहला अधिकार बौंदिता बहू का है और रहेगा भी। बार बार याद दिलाना हमें भी अच्छा नहीं लगता कि तुमसे ओहदे में बड़ी है बौंदिता बहू, और तुम इस तरह उसका अपमान नहीं कर सकती, समझी? माफी मांगो बौंदिता बहू से। और ये गलती दूसरी बार की है तुमने, तो इसलिए इस बार ऐसे माफी मांगो कि तुम्हें याद रहे कि क्या नहीं करना है इस घर में। बौंदिता बहू के पांव छूकर उससे माफी मांगो। सुना नहीं? बौंदिता बहू के पांव छूकर उससे माफी मांगो। रुक जाइए। नहीं चाहिए मुझे ये सब, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली एक बहुत छोटी दिल वाली इंसान है, जो अपने मतलब के लिए मेरा केक ले सकती है पर मुझे अपनी कोटी छूने नहीं दे सकती। अब मुझे विश्वास हो गया है कि बिल्कुल अच्छी छोटी पत्नी नहीं हो आप। कर दिया ना दुखी उसे? क्या बिगाड़ा है उसने? सब कुछ ले लिया तुमने उसका, और छोटी सी चीज भी नहीं दे सकती। आपको पता है दुर्गा माँ, काका ससुर जी ने भी कहा है कि मेरा अधिकार पहले है मेरे पति बाबू पर। तो अगर पति बाबू की बनवाई हुई कोटी
मैंने पहनकर देख ली तो कुछ गलत किया क्या मैंने दुर्गा माँ? नहीं ना, गलती तो छोटी पत्नी ने की है तो इसका दंड भी मिलना चाहिए ना छोटी पत्नी को। और आपने देखा था ना, मैं तो बस अव्वल आकर स्वागत करना चाहती थी वायसराय बाबू का, ताकि गर्व हो पति बाबू को मुझ पर। लेकिन पति बाबू का तो सारा ध्यान छोटी पत्नी और उनके खास कपड़ों पर ही है। इसलिए अब तो मेरी भी जिद है दुर्गा माँ कि छोटी पत्नी की तरह मैं भी जाकर रहूंगी स्वागत समारोह में। और आपके आशीर्वाद से जिस कोटी को छोटी पत्नी ने हाथ लगाने नहीं दिया, मैं मेरे पति बाबू की बनवाई वही कोटी पहनकर वायसराय बाबू के स्वागत के लिए जाऊंगी। इस कोटी को समारोह में पहनकर वायसराय को हमसे उड़ा दूंगी। मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी बॉन्दिता। और हाँ, तुमसे जो कुछ भी छीना है सब लौटा कर जाऊंगी। भाई वो भी कोई झूठा नाटक करके नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से और पूरे विद्यालय में पहला स्थान पाकर। और दुर्गा माँ, ये बात किसी को बताना नहीं। मैं भी नहीं बताऊंगी, पति बाबू को भी नहीं। उनको भी हैरान कर दूंगी मैं कि उनकी बॉन्दिता ने अपनी मेहनत से जीता है वायसराय बाबू के स्वागत करने का सम्मान, ना कि छोटी पत्नी की तरह किसी दूसरे के काम को अपना बताकर। देखा था ना आपने, रानी साहिबा के सामने मेरा केक दे दिया था। पर कोई बात नहीं, दिखा दूंगी सबसे अच्छी बॉन्दिता रॉय चौधरी है, विद्यालय में भी और घर में भी। धन्यवाद दुर्गा माँ। और बताना नहीं किसी को। ऐसी आवाज तो मेरा, कोयली दीदी और भारी बाबू का एक दूसरे को गुपचुप इशारा करने का तरीका है। इसका मतलब जरूर वो लोग मुझे कुछ बताने आए होंगे। हाय, धरसी बाबू कहाँ है? बहुरानी जी, जैसा आपने कहा था सबसे छुपा करके लाया हूँ दर्जी जी को। अब बहुरानी जी, जो आपको सिलवाना है उनको बोल के सिलवा दीजिए, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, एक मिनट। बिल्कुल ऐसा, मतलब हूबहू ऐसी कोटी सिलवानी है। जरा भी अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही कढ़ाई, ऐसी डोरी वाली लटकन चाहिए। और हाँ, कपड़ा भी जैसे दिखाऊंगी वैसे ही मखमली हो। बन जाएगी ना ऐसी कोटी? एक दिन में ही बन जाएगी ना? हाँ, बन जाएगी। आइए, आपका नाप ले लेता हूँ। मेरी नाप की नहीं, किसी और की नाप की बनवानी है मुझे। तो उनको बुला लीजिए, उनका नाप ले लेता हूँ। नहीं नहीं, छोटी बहुरानी जी को थोड़ी ना बुला सकते हैं माप देने के लिए। हमें कुछ करना होगा, क्या करें लेकिन। हाँ, मैं तो भूल ही गई, इसलिए पहले उनका नाप ले आई हूँ मैं। बॉन्दिता, कुछ चाहिए? हाँ, क्या? विद्यालय में ना गृह विज्ञान का कार्य मिला है, जिसमें हमें विलायती कोट सिलवाने के लिए नाप लेना सीखना है। आपको आता है नाप लेना? आता तो नहीं बॉन्दिता, पर थोड़ा बहुत जानता हूँ। जैसे
छाती का नाप लिया जाता है, कंधे का नाप लिया जाता है, बाहों का नाप लिया जाता है, कमर का नाप अब देखो बोंदिता, ये तो किसी सिलाई जानने वाले से ही पूछ लेना चाहिए कि नाप कहाँ और कैसे लिया जाता है। सिलाई जानने वाले को या सिलाई करवाने वाले को? मतलब? मेरा मतलब है आपने भी तो खुद खड़े रहकर छोटी पत्नी के लिए कोटी सिलाई थी ना? अरे हाँ बोंदिता, अच्छा याद दिलाया, 1 मिनट रुको। बोंदिता, ये उस दर्जी के लिए हुए नाप की पर्ची है, शायद काम आ जाए। शुक्रिया बत्ती बाबू। ये लीजिए दर्जी बाबू, इसी नाप की बनानी है कोटी। और हाँ, सिलाई का सारा सामान और कपड़ा सब मंगवा कर रखा है मैंने। अरे बाबू, इधर आइए, इधर आइए, जल्दी इधर आइए। बिल्कुल ऐसा ही हूबहू मखमली कपड़ा और सिलाई का सारा सामान मिला ना? लीजिए, चलिए चलिए बारी बाबू, जल्दी से सामान निकाल दीजिए। दर्जी जी जल्दी जल्दी कीजिए, हाथ बटाइए जल्दी। बहुरानी जी आप निश्चिंत रहिए, हम और बिहारी बाहर रखवाली करते हैं। ठीक है, चलिए 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 जल्दी। अब एकदम अच्छे से कोटी सिलते ना, एकदम हूबहू जैसा सोचा था सब वैसे ही हो रहा है। आखिर में छोटी पत्नी ने नहीं वो कोटी पहनूंगी जिसे बत्ती बाबू ने खास सिलवाया है स्वागत समारोह के लिए।